नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन। मुंबई और बिहार पुलिस ने अपहरण और फिरौती के एक फिल्मी जैसे मामले का खुलासा करते हुए न केवल बच्चे की जान बचाई बल्कि अगवा करने वालों को भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। दरअसल बिहार के चंपारण से 14 अक्टूबर को 7 साल के एक बच्चे को अगवा कर लिया गया था और बाद में इस बच्चे के बड़े भाई से फिरौती के तौर पर 20 लाख रुपए की मांग की गई। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद बिहार में धनहा की पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और बिहार पुलिस को पहली सफलता तब मिली जब बिहार यूपी बॉर्डर से 2-3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगवा बच्चे को छुड़ा लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी जो मुंबई से धमकी भरे फोन कर रहा था उन्हें अभी तक पकड़ा नहीं जा सका था। सर्विलांस के जरिए इसकी लोकेशन कांदिवली में देखी गई और सूचना मिलने पर मुंबई पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को बिहार पुलिस को सौंप दिया गया और पुलिस के मुताबिक आरोपियों में अधिकतर लोग पीड़ित के पहचान के हैं और कर्ज में डूबे होने की वजह से बच्चे को अगवा करने की साजिश रची थी। 14 अक्टूबर 20 को ये जो धनहा पुलिस थाना है चंपारण राज्य बिहार, यहाँ में से राज मोहम्मद अंसारी, इनका एक अल्पवयीन जो लड़का है उसका अपहरण किया गया था और फिरौती के लिए, उसको छोड़ने के लिए फिरौती की रकम 20 लाख रुपए मांगी गई थी। ये लड़के को बलवा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से वो जंगल में से वो लड़के को रेस्क्यू किया गया और उसमें से 3 लोगों को बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है। 19-10-20 को एक नंबर से कॉल कर जो जिस लड़का को लोग अपहरण किया था उस लड़के के भाई से मुंबई से एक नंबर जो लड़का बुढ़ा और याऊ जी नाम का लड़का है जो मेरे यहाँ धना थाना क्षेत्र कठार ग्राम का निवासी है, उन्होंने फ़ोन किया था और फिरौती का मांग किया था कि फिरौती 20 लाख रुपए दे दो, नहीं तो अन्यथा लड़का को जान से मार देंगे। इसी नंबर के लोकेशन के आधार पर अन्य और नंबर भी पाया गया जिसके आधार पर 3 की गिरफ्तारी हुई है। तो आपने देखा किस तरीके से इस अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। सुनील, अगवा किया गया बच्चे को बिहार में और फिरौती मांगी जा रही थी मुंबई से, किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जरा बताइए। बिल्कुल, जो आरोपी हैं उन्होंने बहुत ही शातिर तरीका निकालने की कोशिश की, अपनाने की, और उन्होंने ये किया कि अगवा तो किया बिहार के चंपारण जिले से जो धना छात्र क्षेत्र में आता है बच्चे को, और उसको लेके चले गए यूपी और बिहार के बॉर्डर पे, वहाँ पर कुशीनगर जिला जो है वहाँ पर एक गांव में उन्होंने अपने एक साथी के पास रख दिया जो जंगलों के बीच गाँव है। और फिरौती जो की मांग की वो 19 अक्टूबर को, और वो भी फ़ोन जो करवाया गया वो मुंबई से करवाया गया, मुंबई के कांदिवली से। उस फोन कॉल के जरिए हालांकि बाकी तीनों की तो बिहार में गिरफ्तारी हो गई, लेकिन एक जो शख्स था मुंबई वाला वो यहाँ पर था और पुलिस को जैसे उसकी लोकेशन मिली वैसे वहाँ की बिहार की पुलिस ने कांदिवली पुलिस को संपर्क किया और कांदिवली पुलिस ने एक टीम बनाकर वहाँ जाकर दबिश दी और उस रियासुद्दीन अंसारी को पकड़ लिया, जो कि जिसके फ़ोन से यहाँ पर फ़ोन किया गया था और धमकाया गया था फिरौती के लिए। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो भी अगवा करने वाले अपहरणकर्ता हैं आरोपी, सभी उस पीड़ित परिवार के पहचान वाले हैं और इनका कहना है कि ये थोड़े से इनके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था और गरीबी से परेशान थे, तो इन्होंने देखा कि जो पड़ोसी हैं वो दुबई में काम करते हैं, उनका बेटा यहाँ पर रहता है, तो उनके पास बहुत पैसा होगा, तो इन लोगों ने मिलकर अपहरण की साजिश रची और इस पूरे घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये पकड़े गए, इन्हें पैसा तो नहीं मिला लेकिन अब जेल मिल गई चारों को। शुक्रिया सुनील इस सब जानकारी के लिए। तो पैसों के लिए यह अपहरण किया गया, हालांकि जो अब इनकी मंजिल है वो जेल ही होने वाली है। और अब बात दिल्ली एनसीआर की करते हैं। दिल्ली एनसीआर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में इंडियन बैंक में घुसकर 90,000 की लूट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि इसका दूसरा साथी चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। घायल बदमाश के पास से लूट में इस्तेमाल की गई बाइक, कुछ जिंदा कारतूस और तमंचे बरामद हुए हैं। इसके अलावा उनके पास से 58,000 के नकली नोट के साथ नकली नोट छापने वाली मशीन भी बरामद की गई। नोएडा में एक दूसरे एनकाउंटर में दरोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहे रेप के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर 8 साल के एक बच्चे से दुष्कर्म का आरोप है। और जो तीसरा एनकाउंटर हुआ दिल्ली में हुआ ये, जहां पर स्पेशल सेल की टीम ने एटीएम मशीन चोरी समेत कई मामलों में आरोपी रुस्तम को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। रुस्तम के पास से 3 लाख नकद, विदेशी मुद्रा और 9 mm की पिस्टल बरामद की गई।
3 सेक्टर के पीछे मुठभेड़ हुई है बदमाशों से, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बहुत अच्छे किस्म का पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद हुई है और यह पहले भी फेक करेंसी में जेल जा चुका है। इसके पास एक मशीन मिली हुई है जिससे ये रुपए निकालते थे। 58,000 से ऊपर नकली रुपए भी फेक करेंसी इंडियन बरामद हुई है। आज थाना सूरजपुर के क्षेत्रांतर्गत एक 7 से 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई, जिसकी सूचना थाने पर मिली। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा अपनी टीम गठित की गई और अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभियुक्त रब्बूपुरा का मूल निवासी है और सूरजपुर में जहां पीड़िता रहती है वहीं पर अपने मित्रों के पास आता जाता रहता था जॉब की तलाश में। आज भी वो वहां आया हुआ था और पीड़िता और उसका भाई छत पे खेल रहे थे और वहां ही उसने इस घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त गिरफ्तार है, पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है, बाकी सभी कार्रवाई प्रचलित है। तो आपने देखा दिल्ली और नोएडा के अंदर 3 बड़ी वारदातें हुई जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली है। मुकेश हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर मौजूद है। मुकेश, एक बड़ी सफलता मानी जाए, काफी कम वक्त में 3 अलग अलग मामलों में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। बिल्कुल, ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस लगातार इनकाउंटर करती आ रही है, खासतौर से बदमाशों में खौफ पैदा करने के लिए उनके पैरों में गोली मारती है। उसी तर्ज पर जो दिल्ली पुलिस है वो भी काम कर रही है और बीती रात कड़काडुमा कोर्ट में रुस्तम नाम के एक बदमाश को पकड़ा गया, लेकिन पकड़ने के पहले उस आरोपी है कि उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाब में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें रुस्तम घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है और आरोप यह है कि रुस्तम पहले से बहुत सारी वारदात में शामिल रहा है, खासतौर से एटीएम मशीनों को तोड़ना वगैरह उसमें शामिल रहा है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा में 2 एनकाउंटर हुए जिसमें एक जो आरोपी है वो रेप का आरोपी है जिसने 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और उसके बाद वो पुलिस कस्टडी से भागा, जिसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लगी। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा में ही एक दूसरा एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 बदमाश जो एक बैंक की डकैती में फरार चल रहे थे उनमें से एक बदमाश को पकड़ा गया है जिसके पास से काफी सारा कैश मिला है, कुछ नकली नोट मिले हैं 57,000 रुपए के। तो इस तरह से लगातार बदमाशों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस मुठभेड़ों को अंजाम दे रही है। हालांकि पुलिस ये दावा करती है कि बदमाश जब फायरिंग करते हैं तब वो पुलिस फायरिंग करती है। तो इस तरह से 3 अलग अलग जगहों पर इनकाउंटर हुए जिसमें 3 बदमाशों को पकड़ा गया है और उनको फिलहाल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया मुकेश इस सब जानकारी के लिए। अब बात पंजाब की करते हैं। पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा गांव में 5 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। शव को छुपाने के लिए बोरी से ढक दिया गया था। बच्ची का पिता जिस शख्स के यहां ड्राइवर है उसकी हवेली से ही शव बरामद हुआ है। बच्ची की मां के मुताबिक मालिक का बेटा उसे अपने साथ ले गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शुरुआती जांच में जोर जबरदस्ती की बात से इनकार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पालघर में साधु हत्याकांड केस में कल सीआईडी ने 24 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 178 हो गई है। अब भी कुछ आरोपियों की इस मामले में तलाश की जा रही है। इस बीच गिरफ्तार आरोपियों में 70 लोगों के जमानत याचिका पर ठाणे सेशंस कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में यह वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखिए गर्लफ्रेंड को बर्फबारी दिखाने के लिए बन गए लुटेरे। दिल्ली के द्वारका जिले की पुलिस ने लूट के मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक बाइक, एक कार और लूट के 2,20,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी प्रिंस, मुकेश और अभिषेक ने
नजफगढ़ इलाके में एक कारोबारी के दफ्तर में फायरिंग की थी और वहां से 2,40,000 रुपए लूट लिए थे। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हिमाचल प्रदेश की पहली बर्फबारी दिखाने का वादा किया था और इसके लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए इन्होंने लूट की वारदात का प्लान किया था। और अब बात क्राइम रैप की। कुछ और क्राइम से जुड़ी हुई खबरें आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार के गोरख धंधे में लगे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 21 पिस्टल और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट के नए संशोधित कानून के तहत की गई है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आरोपी साजिद राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि वो शास्त्री पार्क इलाके में हथियार सप्लाई करने के लिए आने वाला है, जहां जाल बिछाकर उसे काबू में किया गया। दक्षिणी दिल्ली जिले की पुलिस ने ठगी के मामले में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है। कोटला मुबारकपुर इलाके के एक शख्स ने अमेजन से एक मोबाइल बुक किया था। आरोपी डिलीवरी बॉय मनोज ने तकनीकी खराबी का बहाना कर उसे फोन नहीं पहुंचाया और कंपनी को संदेश दिया कि उसने मोबाइल की डिलीवरी कर दी है। पीड़ित की एफआईआर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मनोज मोबाइल किसी दूसरे शख्स को बेच चुका था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। चेन्नई एयरपोर्ट से एक बार फिर तस्करी कर लाए गए सोने की बरामदगी हुई है। दुबई से लौटे 4 यात्रियों के पास से 864 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 45 लाख रुपए से कुछ ज्यादा बताई जा रही है। हाल के दिनों में चेन्नई एयरपोर्ट से इस तरह की कई मामले सामने आए। तो इसी के साथ क्राइम रिपोर्ट इंडिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।